Good morning, students. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today, we will discuss Class 7 Physical and Chemical Change chapter in which we will discuss chemical changes. Chemical changes को समझने से पहले लास्ट टाइम की जो वीडियो है फिजिकल चेंजेस उसके जो एग्जाम्पल हैं वो अच्छे से आप देख लीजिए क्योंकि फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल आपको बहुत कम मिलता है। ठीक है, मैंने ढूंढ के अच्छे से 10 एग्जाम्पल लिखवाए हैं, तो 10 एग्जाम्पल को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, आइए हम बात करते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज क्या है? आप देखोगे कोई भी दो रिएक्टेंट समझ लीजिए रिएक्शन करें, रिएक्शन करने के बाद कोई नया प्रोडक्ट मिला। याद कीजिए फिजिकल चेंज में मैंने बताया था कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है और प्रोसेस जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल हो सकती है। ठीक है, मैंने बताया था बर्फ से पानी बनना फिर पानी से बर्फ बनना। ठीक है, या पानी से बर्फ बना फिर बर्फ से पानी बना। ठीक है, समझ गए? तो ये जो प्रोसेस है फिजिकल था, लेकिन इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता था, रिवर्सिबल और आपकी रिएक्शन होती थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर एक बार रिएक्शन हो गई तो इरिवर्सिबल नहीं होगी, मतलब पीछे की तरफ नहीं जाएगी, रिवर्सिबल नहीं होगी, इरिवर्सिबल रहेगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आइए हम इस डेफिनेशन इसकी डिस्कस करते हैं। व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस रिएक्ट इन सच अ मैनर, मतलब इस प्रकार से रिएक्शन करते हैं दो रिएक्टेंट या दो सब्सटेंस। ठीक है, दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेज, जहां दो या दो से अधिक नए सब्सटेंस मिलते हैं। ये जो इस टाइप की रिएक्शन होती है, दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ये बेटा क्या होती है? केमिकल चेंज होती है। ठीक है, समझ गए हो ना केमिकल चेंज क्या है? अच्छा, इसमें आप लोग दिमाग बैठा लेना। यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया कि फर्स्ट इट इज इरिवर्सिबल। इट इज, यहाँ नोट पॉइंट डाल लेना और नोट पॉइंट पर लिख लेना इट इज इरिवर्सिबल। और जो सेकंड पॉइंट बेटा डालना है वो ये है कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। देयर इज नो फॉर्मेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो आप देखोगे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन इसमें होता है और इरिवर्सिबल रहती है। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होती है। तो इरिवर्सिबल होती है, नए सब्सटेंस का निर्माण होता है। इस चीज को आप दिमाग बैठा लीजिए। इसी के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने में आप सबसे पहले देखिए बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर आप देखोगे पहले दूसरे स्टेज में रहता है, जब वो जल जाता है तो राख वाले स्टेज में पहुंच जाता है। और राख से आप सोचो पेपर बना लो तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नया फॉर्मेशन हो चुका है सब्सटेंस का। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो बेटा दूसरा कुकिंग ऑफ फूड। अगर एक बार भोजन पक गया तो सोचो उसे कच्चा कर लें, इम्पॉसिबल। इसलिए ये क्या है बेटा? केमिकल चेंज। स्पॉइलेज ऑफ फूड, फूड जो है सड़ जाता है तो सड़ने के बाद वो फिर से अच्छा फूड नहीं बन सकता है। तो स्पॉइलेज माने सड़ना। तो यहाँ पे अगर भोजन सड़ जाता है तो दोबारा सही नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या है? केमिकल है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट माने फल, राइपन माने पकना। तो आप समझिए जब आपके फल कच्चे हैं वो पक जाते हैं तो आप सोचो पक्के फल को फिर से कच्चा कर दें, इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर आइए हम बात कर लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन का अगर डाइजेशन हो गया तो आप सोचो वो डाइजेस्ट, जैसे आपने मटर पनीर खाई, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो गया, अंदर चला गया, आपने एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस कर दिया, शरीर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अब सोचो उल्टा, क्या कि वो जो वेस्ट निकला है वो ऑटोमेटिक क्या है? मटर पनीर भर के मुंह से बाहर निकल आए अगले दिन के लिए, क्या पॉसिबल है? नहीं ना। ठीक है, चलिए फिर देखिए डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर एक बार आयरन में मूर्छा लग जाता है बेटा तो दोबारा वो आयरन नहीं बन सकता है, वो पार्ट अब आपका क्या हो जाएगा? खराब हो चुका होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आयरन पे मूर्छा लग गया तो उसका भार बढ़ जाता है या घट जाता है? तो उसका भार बढ़ जाता है। और दूसरी चीज
Fe2O3 इंटू XH2O। X का मतलब पानी की कितनी मात्रा एटमॉस्फेयर में है या एयर में पानी की कितनी मात्रा है, ठीक है। इसलिए X क्लियर नहीं, एक यूनिट भी हो सकती है, 2000 लाख करोड़ भी यूनिट हो सकती है। करोड़ का मतलब पानी में डुबोए रहो हमेशा, ठीक है। करोड़ों यूनिट है वाटर की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रस्टिंग ऑफ आयरन, आप समझ चुके हो। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, आप सोचिए पत्तियां जिन्हें हम पूरे प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं, उससे अगर भोजन बन चुका होता है तो वो भोजन फिर से दूसरी चीज में नहीं क्रिएट होता, मतलब वो भोजन बन चुका है तो सोचो फिर से वो एनर्जी बन जाए सूर्य वाली, तो नहीं बन सकती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है बेटा केमिकल चेंज के, ठीक है। अच्छा, आशा करता हूँ आप लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझे होंगे और दिमाग में बैठा लोगे, ठीक है। समझ में आई बात। अब आइए सम रिएक्शन रिलेटेड टू केमिकल चेंज, कुछ रिएक्शन केमिकल चेंज से जो कि सुपर इंपॉर्टेंट होती है। जनरली आगे क्लास में पढ़ोगे आप, लेकिन फिर भी आप अभी से ही अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाओ बेटा, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो, तो हमसे पढ़ रहे हो, विद्या मंदिर के आचार्यों से पढ़ रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज तो मिलना तय है। तो आइए इसमें डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाला। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, तो आप देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो प्रोडक्ट हैं, दो आपके रिएक्टेंट हैं। समझ में आई बात। अब दो सब्सटेंस हैं, दोनों मिल गए, ठीक है। नया चीज क्या बना, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एरो ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये गैस है, नीचे की तरफ है तो रेसिड्यू यानी अवक्षेप है। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं दिखाता हूँ लास्ट टर्म में, इससे रिलेटेड मैं आपको रिलेट करवाता हूँ क्वेश्चन, कैसे रिलेट होते हैं क्वेश्चन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आप कहोगे रिएक्शन जो है ये बैलेंस नहीं है। अब देखो क्लास 7 में बैलेंस करने के लिए नहीं कहा गया, केवल समझाने के लिए किया गया, बाकी मैं कर देता हूँ कि ऑक्सीजन की 2 यूनिट है तो यहाँ पर 2, मैग्नीशियम की भी 2 यूनिट रखी है और दोनों क्या बन जाएगा 2MgO, ठीक है। समझे, रिएक्शन आपको बैलेंस अभी नहीं करना है, क्लास 10th और 9th में सीखोगे, ठीक है। अभी आप केवल ये जानिए क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब आइए हम ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये व्हाइट ऐश होता है, सफेद अवक्षेप टाइप, सफेद जो रेसिड्यू मिलता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कभी भी मैग्नीशियम रिबन को आप जलाइएगा तो लगातार नहीं देखिएगा, नहीं तो आप जैसे बिल्डिंग करते हैं, जो लोग बिल्डिंग करते हैं उससे क्या होता है, बिल्डिंग जब होती है तो उसमें क्या होता है, वेल्डिंग, आप देखो कि चिंगारी लगातार निकलती है, ठीक है। उस वेल्डिंग के दौरान चिंगारी लगातार निकलती है, जो कि आंखों को प्रभावित कर सकती है, आपकी आंख डैमेज हो सकती है, उस पर इफेक्ट काफी बुरा पड़ सकता है। तो इसलिए जो है बेटा उसको लगातार नहीं देखना चाहिए। उसी तरह की चमक इस मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया जाता है, तो उस दौरान बेटा क्या बनता है, ऐश, व्हाइट ऐश बनता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटा इस ऐश को बटोर लो, इकट्ठा कर लो, कलेक्ट कर लो, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद इसको जल से, जल का फार्मूला क्या है H2O, उससे रिएक्शन कराओ। उससे रिएक्शन कराने के बाद आप देखोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं रिलेट करने चल रहा हूँ, याद कीजिए लास्ट टर्म में जब मैं एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा रहा था तो एसिडिटी टर्म आया था। आपकी बॉडी में स्टमक एसिडिटी बना देता है, एसिडिटी मतलब एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो एसिडिटी का फॉर्मेशन कर देता है, जिसमें आपको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। इससे निजात पाने के लिए, आराम पाने के लिए, ठीक है, आप कंफर्ट फील करें, इसके लिए जो है आप एक एंटी एसिड पाते हो या एंटासिड पाते हो। वो कौन होता है, तो आप कहोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लास्ट में मैंने क्वेश्चन करवाया है। तो वही चीज यहाँ पे है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्डर, इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप लोग इनो वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। आपके घर में अगर आप कोई कोई यूज करता है तो उसमें बेटा इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहती है, ठीक है, मात्रा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देखिएगा जैसे H2SO4 को मैंने एक बोतल में ऐसे रख लिया, ठीक है, और इसी में क्या है, जिंक की कुछ दाने ऐसे ऐसे गिरा दूं और तुरंत इसको किसी चीज से सील करा रहा हूं और हल्की सी पाइप ऐसे केवल छोड़ दूं अंदर, तो अब आप देखोगे यहाँ से बेटा जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन, ठीक है। और भी रिएक्शन है, जैसे एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों का रिएक्शन करो CO2 गैस निकलती है।